हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीके ट्यूटोरियल्स और आज हम हिस्ट्री एंड सिविंग स्टेट बोर्ड का क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हिस्ट्री आज इसके बारे में पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री इज़ कोहिरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। हिस्ट्री ये कोहिरेंट अकाउंट है, मतलब जो भूतकाल में जो हो गई चीज़ें जो ह्यूमन कल्चर में प्रोग्रेस किया, इसके बारे में हिस्ट्री बताते हैं। टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, ये 4 पिलर्स रहते हैं हिस्ट्री के। टाइम, प्लेस, सोसाइटी और इंडिविजुअल, ये 4 पिलर्स रहते हैं हिस्ट्री के। इनके बिना हिस्ट्री लिखी भी नहीं जा सकती। प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन। प्लेस ये ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन पर निर्भर रहता है। दैट्स वाई ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर इनसेपरेबल, ये सेपरेट नहीं हो सकता। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशन ओनली इन मेनी वे। आवर डाइट, खाना, आवर क्लोथिंग, कपड़े पहनना, हाउसिंग, घर, ऑक्यूपेशन, कामकाज, ये सारा ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ ऑफ अ पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनियस देन द पीपल ऑफ द प्लेन। जो पहाड़ के ऊपर लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन है, जो पहाड़ के नीचे रहते हैं उनसे भी ज़्यादा। ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्क्रेस इन हिली रीजन। ग्रेन्स और जो वेजिटेबल रहते हैं वो बहुत कम मिलते हैं हिली रीजन में, क्योंकि उधर की सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है, इसकी वजह से। और जो लोग प्लेन मतलब पहाड़ के नीचे रहते हैं उन्हें ये सफिशेंट अमाउंट में मिल जाता है, क्योंकि उधर की सॉइल फर्टाइल रहती है। इन हिली रीजन लोग ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग और गैदरिंग इसके ऊपर ज़्यादा रहते हैं। शिकार और यहाँ तक कि है ना, खाने के लिए खोज, मतलब जंगल में खोज करना खाने की, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं लोग। द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना of the region where we live are the source of our livelihood. जिधर क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा फौना ज़्यादा है, इस उधर लोग ज़्यादा रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो जगह विलेज और टाउन में कन्वर्ट हो जाती है। द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना, इसकी वजह से लोग उधर ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन कुछ कारण की वजह से लोगों को वो जगह भी छोड़नी पड़ती है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, इन्वेडर्स मतलब दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो इधर कब्जा करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसकी वजह से लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ती है और वो जगह बाद में जाकर डेजर्ट मतलब सुनसान बन। आवर कंट्री इंडिया एक्सपांड फार एंड वाइड। नॉर्थ में है हिमालय, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में है इंडियन ओशन, एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड ऑफ अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप। रेस्ट ऑफ कंट्री इज कॉन्टिग्यूअस। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था। आज हम हिमालय, प्लेन ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, द आइलैंड ऑफ सीज, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हिमालय, द हिंद क्रूच एंड हिमालय रेंज हैव क्रिएटेड एन इम्प्लीमेंटरी वॉल ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ये वॉल बन चुकी है चाइना और इंडिया के बीच में, और दिस वॉल हैज सेपरेटेड, और उन्होंने ऐसे भी सेपरेट किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। जो डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया है उनको भी सेपरेट किया। काइबर और बोलन ये हिंद क्रूज के एक पास है, जिधर से लोगों को आना जाना पड़ता था पुराने ज़माने में। और इधर ही सिल्क रूट था, और इधर ही सिल्क रूट ये नाम इसकी वजह से ही पड़ा क्योंकि इधर सिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता था इसकी वजह से। लेकिन इसी जगह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स और ये इसी रास्ते से आए थे, और कुछ टूरिस्ट भी इधर से ही आए थे। अभी हम द प्लेन ऑफ सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। द रीजन कंस्टिस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ 3 बिग रिवर, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम
सिंध पंजाब इन द वेस्ट प्रेजेंट डे बांग्लादेश, जो आज के समय में बांग्लादेश है, जो मैंने पहले बताया था 1947 से पहले इंडिया का ही पार्ट था। और इट वॉज द रीजन इन द अर्लीस्ट इंडिया सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड द लेटर स्टेट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया इमर्ज। हरप्पा स्टेट एंड एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया ये इमर्ज हो गए थे इधर। अभी हम थार डेजर्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। द थार डेजर्ट सेपरेट अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। मतलब ये राजस्थान में है, हरियाणा में कुछ पार्ट जाता है और गुजरात में भी कुछ पार्ट जाता है। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज टुडे पाकिस्तान। अभी ये पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में भी जाता है थार डेजर्ट। द डेजर्ट है सतलुज रिवर, इधर सतलुज रिवर है नॉर्थ में। The Aravalli mountain range to its east and the run of Kutch to its south, to its Indus river to its west. River ये वेस्ट में। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश रीच थार डेजर्ट। मतलब जो घाघर रिवर है जो हिमाचल से आती है वो थार डेजर्ट को रीच करती है, जिसे हाकर भी बोलते हैं इन पाकिस्तान। इट्स द कोर्स ऑफ राजस्थान पाकिस्तान एंड राइज अप। अभी हम डेक्कन प्लेट्यू इसके बारे में पढ़ेंगे। द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया ऑफर द साउथ। दिस रीजन हैज अरेबियन सी इन द वेस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अरेबियन सी वेस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। द रीजन दैट बाउंड द सी ऑन द थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। जो तीन साइड से है ना सी से बाउंड है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। द माउंटेन रेंज ऑफ Vindhya and Satpura North, Deccan and Sahyadri mountain range west are also known as Western Ghat. The mountain eastern side Deccan Plateau is known as Eastern Ghat. Deccan Plateau has fertile land and many post-Harappan agrarian culture flourished. जो हरप्पन सिविलाइजेशन है फ्लरिश हो गया। डेक्कन प्लेट्यू ये मौर्यन एम्पायर का पहले पार्ट था। द लार्जेस्ट इंडियन एंशिएंट एम्पायर, मौर्यन एम्पायर ये लार्जेस्ट इंडिया एंशिएंट एम्पायर था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर टू सेवरल किंगडम एंड स्मॉलर एम्पायर कंटिन्यूज टू फ्लरिश। और मौर्यन एम्पायर के बाद बहुत सारे जो किंगडम आए थे वो इधर बाद में छोटे किंगडम वो फ्लरिश हो गए थे बाद में टाइम के बाद। द कोस्टल रीजन, अभी कोस्टल रीजन। द टाइम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन टू वेस्टर्न कंट्री। जब हरप्पन सिविलाइजेशन था तब हम वेस्टर्न कंट्री से है ना ट्रेड करते थे सामान। द ट्रेड कैरिड ऑन बाय सी, मतलब जो ट्रेड होता था वो सी से कैरिड होता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन्स और रोड थे लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, इसलिए सी का यूज़ किया जा सकता। लैंड रोड केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बट द इम्पोर्टेंट ऑफ सी रूट डिड नॉट वैनिश। लैंड रोड ये आए लेकिन इम्पोर्टेंट ऑफ सी रूट ये वैनिश नहीं हुए। अब हम लैंड द आइलैंड इन द सी ये पढ़ेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार और एंड लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिया आइलैंड इन द अरेबियन सी। मतलब लक्षद्वीप ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक ही आइलैंड नहीं जो लक्षद्वीप सी में है। द मैन्यूस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ द एरीथरेन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक मेंशन ऑफ इंडिया आइलैंड। इट हैज़ बीन रिटन बाय अननोन ग्रीक सेलर। मतलब जो अननोन ग्रीक सेलर थे इन्होंने ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी ये इसके बारे में, इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। द सिटीज ऑफ हरप्पा मोहिंजोदारो आर टुडे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर, अखंड भारत बोल भी सकते हैं हम उसे। फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया, ये साउथ एशिया रीजन बनाते। कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया टू इट्स is known as Indian subcontinent. The Harappan civilization are spread to in the northwest part of Indian subcontinent. मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में हुआ। चाइना एंड म्यांमार आर नेबर कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया और इंडियन कॉन्टिनेंट बट हाउएवर दे हैड कल्चर एंड ट्रेड रिलेशन। मतलब जो कल्चर और ट्रेड रिलेशन था वो यही रहा।
साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भले ही वो पार्ट नहीं थे, लेकिन वो कल्चर और ट्रेडिशन रिलेशन में थे विद एंशियंट इंडिया के, उस टाइम के इंडिया के। दे हैव अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन स्टडी ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, मतलब उन की ये इम्पोर्टेंट प्लेस है पढ़ने में एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज वीके ट्यूटोरियल एंड इट्स माय फर्स्ट वीडियो. I hope do you like this video, and I will again make video on second chapter.